हिंदुस्तान में ना एक राखी सावंत है जो कोई भी रियलिटी शो हो ना, मैं किसी भी लिमिट तक जा सकती हूँ। जब आप किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, और जब वो आपको ये कहते हैं कि मैं आपको भाव नहीं देता हूँ। मैं बिग बॉस में कितनी बार आउट हुई और गई, हंसते हंसते कभी रोई नहीं। पहली बार मैं इतना रोई कि मैं, राखी सावंत के जबान में मिर्ची है और हाथ में चाबुक है, मैं किसी को बख्शती नहीं हूँ। समय रहना तो मेरी जान है। जहाँ जाती हूँ लोग समय रहना कि मेरा जो एपिसोड 10-10 बार देखा है। मेरी शादी हुई, मेरा तलाक हुआ, मेरी ज़िंदगी में समझौता किया मैंने ज़िंदगी से। एक पंडित ने मुझे बोला था कि कोई डाइवोर्सी लड़का ही तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, और मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी आएगा बिग बॉस के हाउस में। मेरे पेट पालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें मीडिया में करनी पड़ती है, और शायद वो मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए मिसाल भी है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखा है, अपने आप को एक गिरते हुए से उन्होंने खुद से उठाया है। पर एक अच्छी चीज़ है, जहाँ पर वो जाती है ना, टीआरपी अपने आप आ जाती है। ये तो फैक्ट है, चाहे वो बिग बॉस हिंदी हो चाहे बिग बॉस मराठी हो। ऑफ कोर्स इतना जानने के बाद तो आपको भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमारे साथ है कौन। जी, कोई और नहीं, राखी सावंत। सबसे पहले तो आपका ढेर सारा वेलकम है बज़ूका पर। कैसे हैं आप? शुक्रिया, शुक्रिया सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। फाइनली मैं एविक्ट हो गई हूँ। जैसे एविक्ट हुई सीधी दुबई भागी, क्योंकि फ़िनाले के लिए कॉस्ट्यूम लेना था। तो दुबई जाके बहुत महंगे महंगे कॉस्ट्यूम में फ़िनाले, ग्रैंड फ़िनाले के लिए लेकर आ गई बिग बॉस के लिए। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपके हिंदुस्तान में ना एक राखी सावंत है जो कोई भी रियलिटी शो हो ना, मैं किसी भी लिमिट तक जा सकती हूँ। बिग बॉस को इतना भरोसा है मुझ पर, जो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ राखी करती है। क्योंकि हॉलीवुड में ना सब लोग एक हद पार करते हैं, और आपके पास तो राखी है बिग बॉस के लिए। या कोई भी, मैं ज़्यादा रियलिटी शोज़ नहीं करती हूँ, मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है खेलना। बट राखी, सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगी। आप जब बिग बॉस के घर के अंदर गए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमें लगा टीआरपी आप ही ला सकते हो। आप क्या नंबर 1 पे बिग बॉस हो गया। बट आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, वहाँ पर हँसाते हँसाते लोगों ने आपको रुलाया है। मतलब आपको जितना उन लोगों ने रुलाया है, शायद हमने देखा एक इमोशनल चीज़ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब एक वीडियो या ये सारी चीज़ें। फिर भी लोगों ने, वहाँ पे घर के लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाया, लोग हंस रहे थे पीठ पीछे। आपने फिर भी एक लोगों को एंटरटेन किया अपने अलग अलग रूप लेकर। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब आप रियलिटी शो में जाते हैं, तो जब आप किसी को गालियाँ देते हैं या किसी की बैंड बजाए, तो खुद के लिए भी इंतज़ार करना चाहिए। तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे मेरे लिए शब्द कहे, तो इमोशनल टच आ गया कि सहना सीख लो राखी, क्योंकि तुम्हें भी सब सहते हैं, तो तुम भी सहना सीख लो। और ये बिग बॉस मराठी इजी नहीं था मेरे लिए। बहुत ही उतार चढ़ाव मेरे लिए आए। पहली बार बिग बॉस में ऐसा हुआ कि मुझे कोई इतना पसंद आ गया। और जब आप किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, और जब वो आपको ये कहते हैं कि मैं आपको भाव नहीं देता हूँ, बहुत बुरा लगने लगता। राखी सावंत को कोई ऐसा कहे तो दिल दुखता है। 36 आते और 36 जाते हैं, लेकिन राकेश बापट इज़ अ वेरी डिफरेंट गाय, वेरी जेंटलमैन। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने देखा था घर के अंदर, बहुत लोगों को भी काफ़ी वो मोमेंट क्यूट लगा, पसंद आया। बट आपकी तरफ से दिख रहा था, बट उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने वहाँ से मना कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका मेरी तरफ पूरा प्यार था। बहुत उन्होंने मुझे प्यार दिया, इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दिया। बट वो कहते हैं कि मैं रियलिटी शो में ऐसे कोई कमेंटमेंट देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक रियलिटी शो में आप जानते उनके साथ हो गया था, और बाद में वो कहते कि मुझे इस्तेमाल किया गया, तो वो रियलिटी शो में कोई कमेंटमेंट देना नहीं चाहते। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दो ना दो, मेरा तो वन साइडेड है। अरबों करबों लोग वन साइडेड करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तुम ना करो, मैं करूँगी, निस्वार्थ। बट इससे भी बड़ी बात, हमने ये चीज़ भी देखी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका वीक पॉइंट क्या है? दिल, प्यार मेरा वीक पॉइंट है, इमोशन मेरा वीक पॉइंट है। मैं बिग बॉस में कितनी बार आउट हुई और गई, हंसते हंसते कभी रोई नहीं। पहली बार मैं इतना रोई कि मैं राकेश को खो रही हूँ, राकेश बापट को खो रही मैं। वो हमारे घर में बिग बॉस हाउस में लड़ते मरते थे, बट नज़रों के सामने था।
अब मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है, अब मैं उसे देख नहीं पाऊँगी। फुट फुट के रोई उसे गले लगा कर। और उसके लिए भी शॉकिंग था कि राखी जा रही है, राखी इतनी स्ट्रांग जा रही है, बट कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी होती है, जाना पड़ता है। फिर भी 2 महीने 15 दिन में रही। बट राखी, आपने सोचा था कि जो आपका एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ, ऑफ कोर्स मनीषा रानी वाला, डू यू थिंक कि मराठी बिग बॉस में जाने से पहले ही इतना हंगामा आपने बाहर मचा दिया? वो जब वीडियो देखा, लोग इतना प्यार दे रहे, रील्स बना रहे, कैसा लगा वो देख? बहुत, वो वीडियो तो इतना वायरल हुआ है, इतना मेरा वायरल हुआ है। और जैसे मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हाँ हाँ हंगामा हो गया। मैं हंगामा राखी सावंत हूँ। तो जहाँ जाती हूँ एक सुनामी लाती हूँ, टोर्नाडो लाती हूँ, और तभी तो मुझे वाइल्ड कार्ड में डाला जाता है। और मुझे बिग बॉस को भी नहीं जिताते हैं। आई हेट यू बिग बॉस, आई हेट यू। बिग बॉस कहते हैं हम तुम्हें जिता नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारा बिग बॉस में लोग सो जाए तो हमारे पास राखी सावंत है, चाबुक इनके राखी सावंत के ज़बान में मिर्ची है और हाथ में चाबुक है। फिर जाके मैं इनकी बैंड बजाती हूँ बाहर जाके। मैं किसी को बख्शती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिग बॉस के पैसे लगे हैं। इधर तुम लोग सोने नहीं आए हो भाई। बट समय भी ऑफ कोर्स, जैसे आपने जानते हो, वो कम बैक कर रहे फिर से। क्या कहना चाहोगे? कुछ बातचीत हुई, मुलाकात हुई? समय रहना तो मेरी जान है, और वो सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत ही एडमायर करते हैं मुझे। उन्हें बहुत पसंद है जिस टाइप की मैं कॉमेडी सब करती हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो आप उनके अभी जो शो आने वाले हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आप उनके शो पे नज़र आएंगी? समय रहना और राखी सावंत का जो नाता है, वो नाता उनके कब्र में जाने तक रहेगा। क्योंकि समय रहना का कोई भी शो आए, राखी हमेशा होगी। वैसा ही धमाका करेगी राखी समय रहना के शो में, हमेशा साथ देगी। पहले भी भूचाल लाई थी, और अभी तो मैं बहुत बड़ा भूकंप लाऊंगी। मैं जहाँ जाती हूँ, लोग समय रहना के मेरा जो एपिसोड 10-10 बार देखा है। बिग बॉस जो मेरा मराठी है, वो मराठी लोग ही देखते थे, अब तो हिंदी लोग भी ट्रांसलेट करके देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो राखी, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, कौन विनर, आप किसे विनर देखते हो? टॉप 3 जैसे आपने कहा, तीनों आपके फेवरेट है, बट आप किसे विनर? अभी टॉप 5 है, बट मुझे ऐसा लगता है कि राकेश बापट, तन्वी जो रत्नागिरी की लड़की बहुत अच्छी है, और विशाल, ये तीनों फिनाले में रहेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि राकेश बापट को वोट करो, विशाल को भी करो, मेरे दोस्त को, बट तन्वी बहुत स्ट्रांग है और तन्वी जीतेगी। बट मेरा दिल ऐसा है कि पब्लिक का ऐसा ना, कोई भरोसा नहीं, राकेश बापट को ढेर सारे वोट करो, क्योंकि पहला पहला प्यार है। देखिए, मेरी शादी हुई, मेरा तलाक हुआ, मेरी ज़िंदगी में समझौता किया मैंने ज़िंदगी से, कि प्यार मुझे नहीं हुआ, बट समझौता किया मैंने ज़िंदगी की। शादी माँ बाप भी शादी करके देते हैं, तो लव नहीं होता, बट शादी करके समझौता हो जाता है। लेकिन क्या है ना, मैंने भी शादी करी थी, मेरा डाइवोर्स हो गया। एक पंडित ने मुझे बोला था कि कोई डाइवोर्सी लड़का ही तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, और मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी आएगा बिग बॉस के हाउस में। तो वो भी डाइवोर्सी है और मैं भी थी, तो मैंने एक चांस लिया। और एक्चुअली सच बोलूँ तो मैं एक गेम खेलना चाहती थी वहाँ पे, उसके साथ एक ट्रैक बनाना चाहती थी प्यार का, और वो चलती गाड़ी में मैं चढ़ गई और मुझे सच्चा प्यार उससे कब हो गया सचमुच मुझे नहीं पता। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ज़िंदगी उसके नाम से गुजार दूंगी, चाहे वो मिले या ना मिले। उसके घर वाले मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं एक रियलिटी शो क्वीन हूँ और मैं बेधड़क हूँ। मेरे पेट पालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें मीडिया में करनी पड़ती है, और शायद वो मुझे एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिसको ऊपर वाला जोड़ता है उसे नीचे वाले तोड़ नहीं सकते। अगर मेरे नसीब में वो लिखा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर जनता ने मेरे लिए दुआ करी तो शायद मुझे मेरा प्यार मिल सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं राखी एंटरटेनमेंट करते रहे, ऐसे ही अपने फैंस को प्यार देते रहे, क्योंकि फैंस जितना प्यार देते हैं मुझे एक गाना याद आ रहा है, कौन सा वाला वो गाना, बापट वाला,
आज तो राकेश बापड़ जी के लिए है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, राकेश सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। एक्चुअली राकेश जी इतने सॉफ्ट और इतने क्यूट है ना, तो 36 आते और 36 जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और उनका प्यार देखकर मैं पानी पानी हो गई। वेल अपने इतने प्यारे फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरे फैंस, बहुत दुख सहा है मैंने, ज़िंदगी के साथ समझौता किया, स्ट्रगल किया। प्यार की उम्र कब चली गई, शादी की उम्र बोलते हैं ना, बचपन में शादी कर देते, स्ट्रगल करते करते पता ही नहीं चला। चलो देर से ही सही, अभी लेट ही मुझे उनसे, इसे आप फ्रेंडशिप कहेंगे, सिचुएशनशिप कहेंगे, प्यार कहेंगे, क्या भी कहेंगे, बट राकेश बापड़ का नाम लेती ही दिल में गुदगुदी होती है। मुझे नहीं पता ये क्या है, बट अच्छा लगता है, दिल में फूल खिलते हैं, बट मुझे पता है कि वो मेरे नसीब में नहीं है। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ, रिस्क मैं उठाती हूँ। और उनके वो ब्राह्मण परिवार से हैं और वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मुझे नहीं अपनाएंगे। आपने इतना बोल दिया, मैं चाहूँगी कि वो सच में एक्सेप्ट करे आपको, आप इतने प्यारे हो, करेंगे। मैं कह नहीं, मेरा प्यार, कहते हैं ना माँ, मेरा प्यार अधूरा रह गया, ऐश्वर्या राय का डायलॉग था ना। कोई बात नहीं है, प्यार हो या ना हो, कर रही है। हाँ, लेकिन जिसे देखो, दुनिया का प्यार अलग होता है, माँ बाप का प्यार अलग होता है, हम सफ़र का प्यार अलग होता है कि नहीं। मैंने इतना स्ट्रगल किया, सब पूरे घर वालों के लिए सब कुछ किया, और जब मेरे प्यार की घड़ी आई तो वन साइडेड हो गया। कोई बात नहीं है, हम वन साइडेड ही सही। पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। राकेश